हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ द्विंग गांव से। और आज मैं आ रखी हूँ, कल ही आ गई थी अपनी दीदी के ससुराल यानी कि द्विंग में। तो सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी हम लोगों का नाश्ता नहीं हुआ है। यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, बद्रीनाथ के हिसाब से यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला है भाई। यहाँ गर्मी थोड़ा तेज़ है। बाकी यहाँ पे यामो खेल कर रही। सुबह हम सबसे पहले यामो उठ गई थी। हम तो 8 बजे में उठी, यामो 5 बजे से उठी हुई है। हाय यामो, यामो हाय करो सबको। तो इतना प्यारा सा मौसम हो रखा है द्विंग गांव का, और आपको थोड़ी देर में गांव भी दिखाऊंगी। अभी तो हम गांव के शुरुआती पॉइंट में है। दीदी लोगों का घर ना गांव के फर्स्ट में आ जाता है भाई। और ये है मेरी दीदी लोगों का घर। बाकी अभी हम लोग छती में हैं और नीचे पे दीदी लोगों की गौशाला है। और ये सामने पे जो आप रोड देख रहे हो तो ये बद्रीनाथ हाईवे वाली रोड है। तो दीदी नाश्ता हम लोगों के लिए ऊपर ही कमरे में ला चुकी है, और चाय है और आलू और चने का साग है। थैंक यू दीदी। और हम लोग इतना लेट उठ रहे, यामू सानू तो उठ गई थी, सानू हम लेट उठ रहे। बनाने की तैयारी और तुम्हारा नाश्ता अब। हाँ, दीदी का खाना बनाने की तैयारी और अब हम लोगों का नाश्ता हो रहा। दिन के 12 बजने वाले हैं और अभी जाके हम लोगों का नाश्ता भी हो गया है, इतना लेट। बाकी अभी मैं और सानू दुकान में आ रखे थे कुछ खाने के लिए लेने के लिए। तो आप लोगों को द्विंग गांव दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े टमाटर हो रखे भाई, देखो सब कुछ हो रखा है यार, सुंदर सा गांव एकदम। और एक छोटा सा पेड़ है भाई पपीता का, ये मुझे सानू ने बताया। इसमें छोटे छोटे हो भी रखे हैं पपीता। बाकी रास्ते के दोनों साइड खेती की गई है। इस नीचे वाली साइड में राजमा बोई गई है और ऊपर वाली साइड में हरी मिर्ची बो रखी है। और मिर्ची भी देखो काफ़ी बड़ी हो रखी है। और सानू और दीदी तो काफ़ी आगे चले गए हैं। और बाकी मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना द्विंग गांव का, एकदम सुंदर सा। बहुत बड़ी घाटी है भाई द्विंग भी ना। इस पे अभी कच्चे केले लग भी रखे हैं खूब सारे। तो घर पे आने के बाद अभी हम लोग ना मेरे जीजू की जो दीदी है उनके एल्बम देख रहे हैं। तो पुराने टाइम के एल्बम है ना। और देखो पुराने ज़माने में दुल्हन कैसे सस्ती थी भाई, और दूल्हे? हाँ दूल्हा ऐसा। तो दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी पोज देखो, ऐसी पोज रहती थी उस टाइम पे ना जी। ये देखना, ये है भाई, ये तो मेहंदी की है। और ये दोनों मतलब मेरे जीजू की बहनें हैं। ये बड़ी वाली दीदी है, ये छोटी वाली दीदी है। दीदी की शादी बड़ा गांव में हो रखी है, बाकी इस वाली दीदी की शादी पाखी में हो रखी है। ये देखो जीजू की और फोटो। ये कब का है ये? जब कॉलेज में थे शायद। और ये शायद हेमकुंड साहिब गए थे होंगे ना जीजू। हाँ हेमकुंड साहिब की है ये फोटो। जीजू हेमकुंड साहिब गए थे तो उस टाइम की है। 2 बार चले गए। 2 बार गए हेमकुंड साहिब। हाँ, एक हमारे साथ। आप गए हो हेमकुंड साहिब? हाँ। सच में? तो अभी मेरे साथ मतलब बहुत ही बुरा भी क्या बोलो, लेकिन यामू के पास में फ़ोन था और यामू पता है क्या कर रही थी, पानी की बाल्टी में फ़ोन डाल रही निकाल रही, डाल रही निकाल रही। तो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा, स्विच ऑफ हो रखा है। तो उसे चावल के डब्बे में डाल देते हैं, क्योंकि मैंने गौरव को फ़ोन करा था ना, तो गौरव ने बताया कि चावल के डब्बे में डाल देना है फ़ोन। बाकी उम्मीद करते हैं कि फ़ोन खुल जाएगा। तो बाकी भाई खाना बन गया है और सबसे पहले खाना यामू खा रही है। बहुत गुड गर्ल है हमारी बेटी, पर जहाँ जहाँ उसकी मम्मी जाएगी वहाँ चली जाती है, भाग जाती है। आ गई मम्मी आ गई। अब तो इसमें थाली रख ले, इसमें रख ले, जा बैठी, उसमें बैठी कर, एक में बैठी कर, एक से खाना खा। तो ये है मेरी दीदी लोगों का घर, जो कि द्विंग गांव की शुरुआत में है। बाकी द्विंग धार यहाँ सामने पे है। तो कुछ परिवार द्विंग धार में रहते हैं और दीदी लोग मतलब द्विंग गांव में रहते हैं। तो शुरुआत में दीदी लोगों का घर आता है। और ये आग वाला चूल्हा है, ऊपर गैस वाला है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, गैस और आग वाला चूल्हा किचन एक ही जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप लोगों को खेती दिखाती हूँ दीदी लोगों की। तो
तो दीदी लोगों ने ना राजमा बो रखी भाई, ये इन सब में राजमा बो रखे है दीदी लोगों ने वो हमारा पूरे खेत में। कहाँ पे अनार का पेड़? सामने ये तो ये अनार का पेड़ है। पहले यहाँ पे था ना ये अनार का पेड़, फिर ये वाला किचन बनवाया था तब वो काटना पड़ा था। बाकी संतरे के पेड़ है, मौसमी के पेड़ है, और वो केले का है ना, केले भी हो रखे। साथ में अंगूर भी होते हैं यहाँ, पर अंगूर का सीज़न तो मुझे लग रहा चले गया ना, ख़त्म हो गया। इस बार इन्होंने हमें अंगूर नहीं भेजे ना, तो पता ही नहीं चला हमको। और यहाँ पे हरी मिर्ची हो रखी है खूब सारी। ये अरबी के पत्ते हैं, तो हो सकता है शायद हम शाम को पतियोड़ बनाएं, जैसा हमें टाइम लगेगा तब देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी हमें ककड़ी खाने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन मिल ही नहीं रही। और दीदी अगर जाए किसी के घर पे लेने के लिए तो मिल जाएगी। कहो पलगो, अच्छा पलगो मतलब जैसे दूसरी साइड को दीदी लोग पलगो बोलते हैं, हम बोलते हैं इधर की तरफ। इनकी गढ़वाली थोड़ा अलग हो गई ना, पलगो वलगो वाली गढ़वाली है। पतीर क्या होता दीदी? हाँ, जब हम हमारे ऐसे पतीर वतीर हम ऐसा बोलते हैं, इधर उधर को पतीर वतीर बोलते हैं गढ़वाली में। बाकी दीदी लोग बोलते हैं पलगो वलगो। तो पलगो जिस साइड हम दुकान में गए थे ना सानू को खाने के लिए, तो वो हो गया पलगो। फिर वलगो ये द्विंगधार वाली साइड हो गया। बाकी भाई चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, प्रकृति के बीचों बीच बसा हुआ गांव है द्विंग ना। तो इतनी गर्मी हो गई थी हम लोगों को, तो हम लोग जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे सानू? ककड़ी लेने। किस मिलेगी तो सानू ले जा रही हमें सानू के दादी लोगों के घर पे, वो अगर ककड़ी देते हैं तो। कहाँ जाना? चलो ना फिर आगे से। तो बाकी भाई ये यहाँ पे लगी हुई है ककड़ी। तो इनके आम के पेड़ भी है और आम भी हो रखे देखो। तो भाई हमारे लिए ककड़ी निकाली जा रही है यहाँ से देखो। तो देखो भाई घर की ककड़ी मिल गई है, वो भी इतनी बड़ी। अब मज़ा आ जाएगा ना सानू। तो भाई ककड़ी लेके हम लोग आ गए हैं। हाँ दो अब दीदी के पास देते हैं। तो भाई ककड़ी आ गई थी और यहाँ पे अब दीदी नमक पीस रही है। इतनी मेहनत हो रही है हमारे लिए ककड़ी खिलाने के लिए हमें। दीदी ने भी इतना टेस्टी नमक पीस रखा है, जैसे मम्मी के हाथ में टेस्ट है ना, दीदी के हाथ में भी बहुत टेस्ट है। जो कि दीदी ने इस नमक में कुछ ज़्यादा उतना कुछ ऐड नहीं कर रखा है, सिंपल सा पिसा हुआ है। हाँ हाथों में बहुत टेस्ट है, मज़ा आ गया। माँ के गुण आ रखे हैं। यामिका माँ के गुण आ रखा है। तो हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया है और चावल के ड्रम से मैंने अपना फ़ोन तो निकाल दिया है, लेकिन फ़ोन अब ऑन ही नहीं हो रहा, बस उस पर वाइब्रेशन हो रहा है। तो मैंने उसको साइड रख दिया है भाई, क्योंकि बच्चों को फिर यामों को डांटना भी क्या डांटना यार, छोटी भी है उसमें समझ है नहीं। और हम लोग दुकान गए थे, मैं फ़ोन रख के गई थी तो वो ले गई होगी नीचे और पानी की बाल्टी में डाला निकाला तो उसी में फ़ोन ऑफ हो गया था। बाकी अब मुझे लग रहा है कि फ़ोन ठीक करवाने के लिए ही देना पड़ेगा, घर पे तो ठीक होगा नहीं। और दीदी लोग मंदिर में जा रखे हैं लकड़ी रखने के लिए, क्योंकि कल दीदी लोगों की पूजा है मंदिर में। तो शाम के टाइम का माहौल कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप लगी हुई है लेकिन काफ़ी गर्मी हो रही है ना। तो यामू घर पे सो रखी है ना, इसलिए मैं नहीं जा रही लकड़ी रखने के लिए। बाकी दीदी की जो ननद है और सानू तीनों जा रहे लकड़ी रखने के लिए मंदिर में। इस झाड़ी के पीछे जा रहे हैं, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ वो। नया ही फ़ोन था, अभी इसको 1 साल भी नहीं हो रखे थे। अब पता नहीं क्या होगा इसका।
देखो अब खुद ऑफ भी हो जाएगा खुद। ये इतना पानी देखो अभी भी इसमें है, टच ही काम नहीं कर रहा। बंद हो जा रहा फट से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, अब परसों ठीक करवाने के लिए दूंगी। तो कल दीदी लोगों के घर में पूजा है, तो लकड़ी तो दीदी लोग रखने चले गए थे, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं द्विंग धार में, क्योंकि द्विंग में मतलब जैसे द्विंग गांव है तो कुछ फैमिली द्विंग धार में रहते हैं, तो उनको भी बुलाने जाना है कि कल पूजा में आना। तो एक पुल ये भी है, और ये पुल भी पता नहीं भाई कितने साल पुराना है। बाकी आजकल मतलब लगातार बारिश होती रहती है, तो बरसाती नाले कहीं से भी आ जाते हैं। तो बाकी भाई द्विंग में ना हर प्रकार का फ्रूट हो रखा है। यहाँ पे अमरूद भी लगे हुए हैं, अभी कच्चे और छोटे हैं। कब अमरूदी है, और ये हो रखे हैं संतरे, ये भी कच्चे अभी। देखो कितने सारे हो रहे हैं। इसमें क्या है रे? कलर। तो जैसे ना हमारे यहाँ सुबह में गाय को निकाल देते हैं, फिर शाम को जंगल से गाय घर आ जाती है। यहाँ उल्टा है, क्योंकि सुबह में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो सुबह के टाइम पे गाय अंदर बंधी हुई रहती है, और शाम के टाइम पे गाय को बाहर निकाला जाता है। रात भर गाय बाहर रहती है, फिर शाम मतलब रात होने तक अंदर बांध देते होंगे, अगर इस साइड बाघ का खतरा है ना, क्योंकि जंगल वाला एरिया है। नहीं तो कई जगह ऐसा होता है कि रात भर गाय बाहर ही बंधी हुई रहती है। बाकी देखो गौशाले के पूरे ऊपर में जो कद्दू रहता है ना, उसकी बेल ऐसी फैल रखी है। दीदी ये कद्दू बेल छी ना कि तोमो कद्दू लगभग सभी घरों में बोल दिया है। और अभी हम लोग ना दीदी लोगों के पुराने घर पे पहुंच चुके हैं। तो ये घर भी दीदी लोगों का है, लेकिन बंद है, क्योंकि दीदी लोग सब उधर रहते हैं। तो यहाँ कोई नहीं रहता भाई, बस खेत में राजमा बोई हुई है। तो गांव में ऐसा ही नहीं होता, तो पर इन्होंने ये सही करा है कि मतलब जो पुराना घर है उसे रहने दिया है, तोड़ा नहीं है ना, तो किसी के काम भी आ सकता है। दी एक पे किराए पर है क्या? हाँ, तो मतलब किराए पे नहीं रहते हैं, बल ऐसे ही दे रखा होगा ना दीदी लोगों ने किसी को। तो हम लोग बोलने के लिए तो गए थे द्विंग धार में, सभी घर में गए थे कि कल पूजा है आना, लेकिन अभी के टाइम पे ना कोई नहीं मिला भाई घर पे, क्योंकि सब लोग अभी के टाइम पे जा रखे हैं खेत, और 7 बजने वाले हैं। क्योंकि सुबह में इतनी गर्मी होती है, तो गर्मी में कौन ही जा पाएगा जंगल भी या फिर खेत भी, तो अभी के टाइम पे जाते हैं सब लोग। तो दीदी पता नहीं क्या दिखा रही है मुझे, तो मुझे वापस बुला रही है, चलते हैं। क्या है ये? अच्छा, ओहो ये देखो निशान आ गया इसी का, क्योंकि पूरा आने से यार तो भाई। और मैं पुदीना भी लाई किसी के घर से, तो दीदी ने बताया कि उनके घर पे भी है कि, तो ये देखो भैया मेरा ज्यादा ही आ गया, पूरा निशान आ गया। मम्मी क्या? तो अब मेरी बारी है। तो ये भाई निशान आ गया है, ये थोड़ा फ्लॉप हो गई है दीदी का, देखते हैं। निशान तो आ गया, लेकिन दीदी ने इतने जोर से मारा ना, दर्द भी हो गया भाई, मिट जाएगा और मिट भी जाएगा ये। तो रात के 9 बज चुके हैं, और अभी भी जो है मैं छत पे बैठ रखी हूँ, क्योंकि गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रही है। बाकी फ़ोन अभी भी ठीक हुआ है नहीं, और मेरा सारा काम मतलब उसी फ़ोन से होता है। इस फ़ोन में तो बस ब्लॉग बनाती हूँ, बाकी उस फ़ोन से ही हॉटस्पॉट कनेक्ट करके इस फ़ोन से अपलोड करती थी। लेकिन अब आज तो दीदी के फ़ोन से अपलोड कर लूँगी, लेकिन उस फ़ोन को ठीक कराना होगा, क्योंकि मेरा इंस्टा आईडी हो गया, फेसबुक आईडी, व्हाट्सअप वगैरह सब उसी फ़ोन में है। बाकी मम्मी का जो भी काम रहता है तो वो भी उसी फ़ोन से करती हूँ, तो उस फ़ोन को ठीक करवाना ही पड़ेगा। और दीदी लोगों का घर ना शुरुआत में है, तो देखो पूरा अंधेरा हो रखा है। बाकी 1-2 लाइट इस साइड दिख रही है, क्योंकि 2-3 ही घर है द्विंग धार में। बाकी भाई द्विंग बहुत छोटा गांव है, मुश्किल से मतलब 50-60 फैमिली रहते होंगे द्विंग गांव में, तो छोटा सा गांव है।
और अभी खाना भी नहीं खाया, मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का भी ना। खैर फ़ोन पे इतना डिपेंड भी नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, फिर ब्लॉग अपलोड करना, और दीदी का फ़ोन मैं आज ले सकती हूँ, मान लो कल यहाँ रुक गई तो कल भी ले लूँगी, लेकिन परसों से जब मैं घर जाऊँगी तो तब मुझे फ़ोन चाहिए ही होगा ना। फिर मेरे पास किसी का नंबर ही नहीं है, और ना मैंने किसी का नंबर याद करके रखा है कि होता नहीं अपना फ़ोन पास में रहे तो कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ ही जाती है फ़ोन की। तो देखते हैं फ़ोन कब तक ठीक होता है। बाकी पता नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, समझ ही नहीं आता कुछ भी ना। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हो जाएगा ठीक, उम्मीद करते हैं फटाफट से। बाकी ये है मेरी दीदी की सास। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और सानू और यामू तो दोनों सो गए हैं। यहाँ पे सानू सो रखी है, यहाँ पे यामू, तो दोनों अलग अलग कोने में सो रखे हैं। बाकी दीदी लोग अभी नीचे ही है, और लोग अभी खाना खा रहे हैं, और रात के 10 बज चुके हैं भाई। तो अभी मुझे वीडियो एडिट वगैरह करना है, और थोड़ा कल की पूजा की तैयारी भी करनी है दीदी और मुझे मिल करके। तो अब मैं आपसे एक नई ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।